हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। चार शेयरों के ऊपर जो है खबर है कि जून तिमाही में जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप के जो है शेयरों में अपना 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश घटाया, यानी कि शेयर बेचे। कौन कौन सी है वो कंपनी, क्यों ये हुआ, ये हम देखेंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, आपकी होल्डिंग सभी में हो या ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इनका फ्यूचर क्या रह सकता है वो भी हम देखेंगे। तो जीक्यूजी पार्टनर्स ने जो है यहाँ पर शेयरधारी का आंकड़ों के अनुसार जीक्यूजी पार्टनर्स ने जून क्वार्टर के अंदर जो है $1 अरब यानी कि इतना करोड़ रुपए की जो है बिकवाली की, यानी कि हिस्सेदारी घटाई। ये बात ध्यान रखें, हिस्सेदारी घटाई है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी गिरावट की अगर बात करें तो कहाँ पर मतलब कि बेचा, अदानी एंटरप्राइज में देखी गई, जहाँ जीक्यूजी पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड की हिस्सेदारी जून तिमाही के शेयरधारिता पैटर्न से गायब हो गई। शेयरधारिता पैटर्न से गायब हो गई। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि फंड ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी या उसकी हिस्सेदारी 1% से जो है उसकी सीमा से नीचे गिर गई। मतलब कि अगर 1% होल्डिंग अगर रहती है ना, तो वो आंकड़ा जो है वो नज़र आता है, नाम। लेकिन अगर 1% से ज़्यादा गिरे, नीचे रहे, तब फिर वो नाम जो है वो गायब हो जाता है। तो अब इन्होंने ये पूरा जो है बेच दिया या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक किया। मतलब कि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 1% से घटाकर मतलब कि 0.9% भी अगर हो, 90% इस तरीके से, तो भी इसका नाम जो है नहीं दिखेगा। तो अब ये यहाँ पर पता नहीं है कि पूरी बेची या फिर अभी भी थोड़ा सा शेयर है इनके पास। और ये तो बात हुई अदानी एंटरप्राइज़ की। अब देखें आगे, तो यहाँ पर अगर देखें तो मार्च क्वार्टर के अंदर जो है फंड की जो है कंपनी में कितनी होल्डिंग थी, 1.59%। और ये इसका जो है, तब अगर बात करें शेयर औसत का मूल्य के आधार पर इतने ये रुपए का अगर बात करें कैलकुलेशन है। और गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट जीक्यूजी पार्टनर्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फंड ने भी अदानी एंटरप्राइज में अपनी होल्डिंग जो है 2.31% से घटाकर इन्होंने 2.06% कर दी। तो इनके पास अभी भी होल्डिंग है, ऐसा नहीं है कि पूरा बेच दिया। ये ज़रा देखें तो हो सकता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक किया हो, और जिसमें जो है 0.25% जो है की कमी यहाँ पर, मतलब कि उतनी होल्डिंग घटाई है और इतने रुपए का शेयर बेचे। म्यूचुअल फंडों ने विपरीत दिशा में कदम उठाते जो है बढ़ाते हुए अदानी एंटरप्राइज में अपनी संयुक्त हिस्सेदारी जो है पिछली तिमाही के 2.71% से जो है बढ़ाकर 5.4% कर दी है म्यूचुअल फंडों ने। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दूसरे म्यूचुअल फंडों की बात हो रही होगी। देखिए यहाँ पर कैसी कितनी डिमांड है। भले ही जीक्यूजी पार्टनर्स ने बेच दिए हो, उनके पास जो है नीचे में शेयर थे पड़े हो गए, तो हो सकता है कि उन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया हो। लेकिन दूसरे म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो उन्होंने खरीद लिया, उनकी होल्डिंग बड़ी यहाँ पर दिख रही है। ये वृद्धि लगभग 10,600 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की थी, और इसमें SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड का अहम योगदान रहा। तो उन्होंने खरीदारी की। और जीक्यूजी पार्टनर्स ने अब आगे देखे तो अदानी ग्रीन एनर्जी में भी अपनी हिस्सेदारी लगभग जो है 0.6% घटा दी। और जून क्वार्टर की अगर बात करें औसत शेयर मूल्य के आधार पर इस होल्डिंग में कमी का मूल्य लगभग 1450 करोड़ से ज़्यादा था। हालांकि अन्य वित्तीय आर्थिक निवेशकों यानी कि FIIs ने अपनी होल्डिंग संयुक्त हिस्सेदारी 0.74% बढ़ा दी। ये ज़रा देखिए, जीक्यूजी पार्टनर्स ने बेचा तो यहाँ पर जो है FIIs आ गए भाई खरीदने के लिए, तो उन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी। और जिसका मूल्य कितना, 1800 करोड़, इन्होंने इतने का बेचा, FIIs ने उससे भी ज़्यादा का खरीदा। तो अभी भी कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि बना हुआ है। और हालांकि शेयरधारिता पैटर्न में जो है खरीदारों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। म्यूचुअल फंडों ने भी जो है अदानी ग्रीन एनर्जी में अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाई है। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। तो ये भी यहाँ पर अच्छी चीज़ दिख रही है। जिसका मूल्य की अगर बात करें, ये यहाँ पर दिखा गया है। और ये FIIs का नाम क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की वीडियो की शुरुआत में, समझने लायक बात है, सीखने लायक बात है कि अगर 1% से ज़्यादा एक व्यक्ति के पास अगर होती है होल्डिंग, तब उसका नाम जो है रिफ्लेक्ट होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। काफ़ी बड़ी कंपनी है तो एक से ज़्यादा निवेशक हो सकते हैं। अब देखिए आगे अदानी पोर्ट्स, तो इसके अंदर भी जो है जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपनी होल्डिंग जो है 2.26% से घटाकर 1.93% कर दी। और 0.33% की अगर बात करें कमी दी यहाँ पर की, और 1380 करोड़ रुपए के बराबर है। और अन्य विदेशी निवेशकों ने यानी कि FIIs ने अपनी संयुक्त हिस्सेदारी 13.25% से बढ़ाकर, ये देखिए इसके अंदर भी होल्डिंग बढ़ी है FIIs की, 15.58% कर दी है। और इस अतिरिक्त हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 9,016 करोड़ रुपए है। मतलब कि इन्होंने इतना बेचा तो FIIs की होल्डिंग इतनी बढ़ गई। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी डिमांड है ऐसा लग रहा है। शेयरधारिता विवरण में खरीदारों की पहचान का खुलासा यहाँ पर भी नहीं किया गया, और क्योंकि इतनी बड़ी रकम अगर खरीदा तो 1% से ज़्यादा नहीं हो गए वो उनकी होल्डिंग किसी एक व्यक्ति की, इसलिए उनका नाम नहीं यहाँ पर दिख रहा। अब देखिए आगे, तो जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदानी पावर में अपनी होल्डिंग जो है उसके अंदर भी 4.8% से घटाकर 4.32% कर दी है। लेकिन अभी भी होल्डिंग अच्छी खासी है। ये आप ज़रा देखें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक की ऐसा यहाँ पर लग रहा है।
और आगे देखें जिसके अंदर जो है इतना परसेंट की जो है कमी लगभग कितनी है, 2000 करोड़ के आसपास के बराबर है। और अन्य विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआईस ने अपनी होल्डिंग की अगर बात करें तो इन्होंने इसके अंदर हल्की सी बढ़ाई है, तो इसमें भी जो है डिमांड जो है दिख रही है। 11.74% से बढ़कर 11.76% कर दी है। एफआईआईस की होल्डिंग बढ़ी है, एटलीस्ट घटी तो नहीं। और साथ में देखें आगे अदानी टोटल गैस, उनमें वित्तीय और आर्थिक रूप से लाभकारी निवेशकों यानी कि एफआईआईस ने पिछली तिमाही में के जो है 6.82% से अपनी कुल हिस्सेदारी घटाकर 6.7% कर दी। और प्रकाशन के समय तक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ने जो है जून तिमाही के अपने शेयरधारिता पैटर्न का खुलासा नहीं किया था। सो यहाँ पर आप देखें, और ये अदानी टोटल गैस के ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। एफआईआईस की बात करें, डीआईआईस की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, रिटेल निवेशकों की बात करें, तो सभी वो देखिए ज़रूर। अगर अब तक आपने नहीं देखी तो आज सुबह की मॉर्निंग की वीडियो है, तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो ज़रूर देखें। और आगे देखें तो तिमाही के दौरान जो है प्रमोटरों की होल्डिंग में भी जो है बदलाव आया। अदानी पोर्ट की अगर बात करें जोन, उसके अंदर जो है प्रमोटरों की हिस्सेदारी जो है 68.02% से घट कर जो है इतनी हो गई, जिससे लगभग जो है 8,302 करोड़ रुपए की कमी आई। इसके विपरीत अदानी एंटरप्राइज में प्रमोटर की होल्डिंग जो है 74.67% से बढ़कर इसके अंदर बढ़ी है प्रमोटर की होल्डिंग, और जिससे लगभग जो है इतने करोड़ रुपए की अतिरिक्त हिस्सेदारी बढ़ी। सो ये जो है इन सभी की रिपोर्ट है। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, किसी ने देखिए सेल किया, किसी ने बाय किया, अच्छा खासा फेरबदल हुआ। और ये जीक्यूजी पार्टनर्स की अगर बात करें तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास हो सकता है कि नीचे में शेयर पड़े हो, तो जाहिर सी बात है उनको अगर प्रॉफिट मिल रहा हो तो इन्होंने पार्शल प्रॉफिट बुक किया हो। और यहाँ पर देखें तो दूसरे कई शेयरों के अंदर क्या है, एफआईआईस के निवेश आया। और अदानी टोटल गैस की भी अगर बात करें तो उसके अंदर हमने जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी तो कई बदलाव देखने को मिले। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो उसकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। और एफआईआईस की भी अगर बात करें, हो सकता है कि वो दूसरे एफआईआईस हो या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो, उसकी होल्डिंग जो है बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अंदर क्यों यहाँ पर घटती हुई ऐसा मतलब कि लिखा है, कुछ और हो सकता है कि अलग तरीके से हो। बाकी वो हमारी सुबह की वीडियो मॉर्निंग की ज़रूर देखें, और पूरा वो बीएससी का डेटा है उसके अंदर, वो भी डिटेल में हमने जो है इसके ऊपर एनालिसिस की है। और यहाँ पर बात की खास करके रिटेल के सभी नंबर्स, कितने रिटेल निवेशक हैं, कितने रिटेल निवेशक और कितनी उनके पास शेयर है, कितने परसेंट है, वो भी सब हमने क्लियर किया है डिटेल में, तो वो देखें ज़रूर। सो यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखिए जीक्यूजी पैटर्न से तो बेचा, लेकिन एफआईआईस ने खरीदा, कुछ के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़ी। जैसे अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि डिमांड बनी हुई है, मतलब कि ऐसा लग रहा है। और फ्यूचर में आगे भविष्य में तेज़ी की संभावना रह सकती है। सभी शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। सो आज के वीडियो में इतना ही, और बाजार की वो शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस जरूर देखिए। दूसरे भी अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हो गए जिसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है तो वो भी शेयर करेंगे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, हमारी सभी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस जरूर देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।